everyone, welcome back to part 2 of our periodic table learning series। तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को एकदम इजी ट्रिक के साथ याद किया था, आज हम कवर करेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स एंड बिलीव मी बहुत ही सिंपल तरीके से ये आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये पीरियोडिक टेबल के बीच के ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक होते हैं। अब इनको याद करने का एक मजेदार ट्रिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हम लोग पीरियड वाइज याद करेंगे। तो इसमें फोर्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ पीरियड की ओर। तो फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें याद करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आप लोग इस ट्रिक को देखिए। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकोल नी छोटेगा जनाब। सो वंस अगेन रिपीटिंग, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकोल नी छूटेगा जनाब। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने ट्रिक बताया इसे कम से कम 2 से 3 बार बोल लीजिए। ये एलिमेंट्स अपने आप ही आप लोगों को याद हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इनके एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो देखिए, साइंस से आप लोग SC ले सकते हैं, टीचर से TI, विनीता से V, कुमारी से CR। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर CR लेना है, ना कि KR। ओके, तो मैडम से MN ले लीजिए। फेविकोल से 2 वर्ड्स आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, FE एंड CO। नी से NI पूरा ही ले सकते हैं एंड छूटेगा से CU ले सकते हैं एंड जनाब से ZN ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके फुल नेम के बारे में जान लेते हैं। तो SC रिप्रेजेंट्स फॉर स्कैंडियम, TI रिप्रेजेंट्स फॉर टाइटेनियम, V रिप्रेजेंट्स फॉर वेनेडियम, CR रिप्रेजेंट्स फॉर क्रोमियम एंड MN रिप्रेजेंट्स फॉर मैंगनीज, Fe represents for iron and CO represents for cobalt, Ni represents for nickel, Cu represents for copper, Zn represents for zinc। So friends, आप लोग इस तरीके से फोर्थ पीरियड को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पीरियड की ओर। सो फ्रेंड्स, फिफ्थ पीरियड जो है वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह में पड़े आगे कूद जा। आगे कूद जा या फिर आप लोग यहाँ पर आग में कूद जा ऐसे भी लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यारी से आप लोग Y एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जरा से ZR, निभाना से NB, मौत से MO, तक से TC एंड रुकावट से RU, राह से RH एंड यहाँ पर M जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड है एंड पड़े से PD, आगे से या फिर आग से AG, कूद से CD ले लीजिएगा एंड जा जो है यहाँ पर ये एक्स्ट्रा वर्ड है। यहाँ पर देखिए, कूद जो मैंने लिखा है यहाँ पर KUD लिखा है, लेकिन आप लोग यहाँ पर CD ले लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इसे अच्छे से पढ़ चुके होंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग नेमिंग की ओर बढ़ते हैं। सो Y जो है वो रिप्रेजेंट करता है एट्रियम को एंड ZR रिप्रेजेंट्स फॉर जर्कोनियम, NB रिप्रेजेंट्स फॉर नियोबियम, MO रिप्रेजेंट्स फॉर मोलिब्डेनियम, TC रिप्रेजेंट्स फॉर टेक्नेटियम एंड RU represents for ruthenium and RH represents for rhodium and PD represents for palladium and AG represents for silver, CD represents for cadmium। So friends, एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। So Y represents for yttrium, ZR represents for zirconium, NB represents for niobium, MO represents for molybdenum and TC represents for technetium, RU represents for ruthenium and RH represents for rhodium, PD represents for palladium and AG represents for silver and CD represents for cadmium। So friends, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट के 6th पीरियड की ओर। सो फ्रेंड्स, 6th पीरियड को लर्न करने का जो ट्रिक है वो है ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। सो फ्रेंड्स, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी।
सो फ्रेंड्स, इसमें LA रिप्रेजेंट कर रहा है LA को एंड हफ्ता ये दो सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। सो एक तो है HF एंड दूसरा है TA। वरना से W एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, RE से RE एंड उससे से OS। यहाँ पर U नहीं है, यहाँ पर O है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। एंड इधर से IR, पिटाई से PT और से AU, होगी से HG आप लोग ले सकते हैं। सो अब हम लोग इसके नेमिंग की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, उसका नेम क्या होता है। सो जो L है LA वो रिप्रेजेंट करता है लैंथेनम को एंड HF रिप्रेजेंट फॉर हैफनियम, TA रिप्रेजेंट फॉर टेंटेलम एंड W रिप्रेजेंट फॉर टंगस्टन। ये जो टंगस्टन है ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। RE represents for rhenium and OS represents for osmium and IR represents for iridium, PT represents for platinum and AU represents for gold, HG represents for mercury। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। LA represents for lanthanum, HF represents for hafnium and TA represents for tantalum, W represents for tungsten, RE represents for rhenium, OS represents for osmium, IR represents for iridium, PT represents for platinum, AU represents for gold एंड HG represents for mercury। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने D ब्लॉक के एलिमेंट्स को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं F ब्लॉक के एलिमेंट के ओर। सो जो F ब्लॉक का एलिमेंट है इसमें दो पीरियड्स होते हैं और इनमें से एक पीरियड जो होता है उसे लैंथेनॉइड्स बोलते हैं एंड जो दूसरा पीरियड होता है उसे हम लोग एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लैंथेनॉइड को पढ़ते हैं। तो लैंथेनॉइड को लर्न करने का जो आसान ट्रिक है उसे मैं पहले बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम इसके सिंबल के बारे में जानेंगे, इसके बाद उसकी नेमिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसका जो ट्रिक है वो है सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। सो वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। सो फ्रेंड्स, इसमें जो सीने हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है CE को, पर रिप्रेजेंट्स फॉर PR, नदियाँ रिप्रेजेंट्स फॉर ND एंड प्रेम से आप लोग PM रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जो कीर है वो एक्स्ट्रा वर्ड है एंड समाई जो है SM रिप्रेजेंट कर रहा है। यूं ही से EU आप लोग ले सकते हैं एंड गदगद से GD ले सकते हैं, तब से TB ले सकते हैं एंड दिल से आप लोग DY ले सकते हैं, हुआ से HO और से ER, तुम से TM एंड लाजवाब से YB, लगते से LU एंड यहाँ पर HO जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को दो जगह पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, जहाँ पर है दिल और लाजवाब। दिल की जगह पर DY है जबकि DI होना चाहिए फिर DL, पर फिर भी आप लोग इसे याद रखिएगा कि यहाँ पर DY है एंड लाजवाब की जगह पर YB है, जो कि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेमिंग की ओर। सो फ्रेंड्स, CE रिप्रेजेंट्स फॉर सीरियम, PR represents for parasiodium and NT represents for neodymium and PM represents for promethium, SM represents for samarium, EU represents for europium, GD represents for gadolinium and TB represents for terbium and DY represents for dysprosium, O represents for holmium, ER represents for erbium and TM represents for thulium and YB represents for ytterbium and LU represents for lutetium। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका लैंथेनाइड सीरीज। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्टेनॉइड सीरीज की ओर। तो फ्रेंड, एक्टेनॉइड जो सीरीज है इसे लर्न करने का जो ट्रिक है वो है थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ। तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम
नूडल्स लाओ। सो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से हम लोग जो सिंबल्स होते हैं वो कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो थोड़े से आप लोग TH ले सकते हैं, पापड़ से PA, यू से U एंड नापो से NP, पुराने से PU, आम से AM एंड CM से CM ले सकते हैं, बिकेंगे से BK ले सकते हैं, कैफे से CF, में जो है ये है एक्स्ट्रा वर्ड है एंड इसे से ES ले सकते हैं, फरमाओ से FM, मैडम से MD, नूडल्स से NO ले सकते हैं, लाओ से LR ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि लाओ से LR ही लेना है। सो फ्रेंड्स अब हम लोग नेमिंग की ओर बढ़ते हैं। सो इसमें जो TH रिप्रेजेंट्स फॉर थोरियम, PA रिप्रेजेंट्स फॉर प्रोटैक्टिनम, U रिप्रेजेंट्स फॉर यूरेनियम, NP represents for Neptunium, PU represents for Plutonium and AM represents for Americium and CM represents for Curium, BK represents for Berkelium and CF represents for Californium, ES represents for Einsteinium, FM represents for Fermium and MD represents for Mendelevium and NO represents for Nobelium and LR represents for Lawrencium। सो फ्रेंड्स ये रहा आपका एक्टिनॉइड सीरीज। सो आई होप आप लोगों ने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। सो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि D ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में एंड F ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। सो D ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है वो सेंटर के हीरोज होते हैं जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं एंड F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें आप सीक्रेट वॉरियर्स की तरह याद कर सकते हैं। ये सभी लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स होते हैं और जो याद करने का सिंपल फंडा है वो ट्रिक्स प्लस प्रैक्टिस है जिसे आप लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ इक्विवेलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक मारो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए मजेदार हैक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।